जब कोई अपराध होता है और आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, यानी क्रिमिनल केस जब दर्ज होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जांच। यानी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उससे तय होता है कि उस अपराध में अपराधी को कितना सजा मिलेगा। यानी अगर अपराध की सही से जांच नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो वह अपराधी व्यक्ति छूट सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो पुलिस जांच करती है, जो पुलिस को पावर दिया गया है जांच करने का, अगर उसमें कोई खामियां रह गई तो पक्का अपराधी व्यक्ति बच जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पुलिस को कैसे आप सूचना दे सकते हैं और पुलिस कैसे जांच करेगी। अगर आप पुलिस विभाग में हैं या पुलिस विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या आप वकील हैं या वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, या आप भारत के नागरिक हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा है या आप किसी के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको साधारण भाषा में बताने वाला हूं कि पुलिस को कैसे सूचना देना है और पुलिस उस अपराध की कैसे जांच करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के अंत तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, इस वीडियो के अंत में मेरा एक कांटेक्ट नंबर भी दिया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती है या आपको मुझसे बात करना है, तो आप मुझे उस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 13 यानी चैप्टर 13 को आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि पुलिस को सूचना और पुलिस उस मामले की कैसे जांच करेगी। इसमें धारा 173 से लेकर धारा 196 तक दिया गया है। यानी इन 24 धाराओं में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। सबसे पहले देखते हैं धारा 173 को। तो धारा 173 कहता है कि संघीय मामलों की सूचना। अब मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि संघीय अपराध होता क्या है। भारत में अपराध को दो भागों में बांट दिया गया है, संघीय अपराध में और असंघीय अपराध में, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उस मामले की जांच कर सकती है, उसे संघीय अपराध कहते हैं। अगर आपको पूरा कंफर्म अगर समझना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची को देखेंगे तो उसमें हर एक धारा को बताया गया है कि कौन सा धारा संघीय है और कौन सा धारा असंघीय है। फिर लौटते हैं धारा 173 पे। तो धारा 173 कहता है कि संघीय मामलों की सूचना, जो ऐसा मामला जिसमें पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उस मामले की जांच कर सकती है, ऐसे मामले की सूचना पुलिस थाने में जाकर देना है। पुलिस थाने में आप मौखिक भी दे सकते हैं या लिखकर भी दे सकते। 2023 से पहले भारत में यह था कि आपका जहां पर घटना हुआ है उसी थाने में आप मामला को दर्ज कराएंगे। लेकिन जो ये नया कानून जो 2023 में आया, इसमें कहा गया है कि वो जुडिक्शन से बाहर के भी थाने में आप जाके एफआईआर करवा सकते। यानी कोई पुलिस अधिकारी यह नहीं कर सकता कि मेरे जुडिक्शन में ये मामला नहीं है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि कोई भी रेप का विक्टिम जब आती है तो उनका जो मामला जो दर्ज करेगा वो महिला पुलिस अधिकारी ही मामले को दर्ज करेगी और तत्काल उनको मेडिकल जांच भी करवाया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाके उनकी कथनों को दर्ज भी करवाया जाएगा, जो कि एक धारा 173 में कहा गया है। इसके बाद धारा 173 में कहा गया कि जो एफआईआर दर्ज होगा, जो बातें दर्ज की गई है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट में एक कॉपी उस पीड़ित व्यक्ति को, पीड़िता को दे दिया जाएगा। और धारा 173 में जरूरत पड़े तो वीडियो के माध्यम से भी उस मामले को दर्ज किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि धारा 173 में अगर पुलिस आपके मामले को दर्ज नहीं कर रही है तो आप एक साधारण पेज पर अपनी बातों को लिखकर एसपी के ऑफिस में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी कार्यालय में आप डाक के माध्यम से भेज दें। जैसे एसपी साहब को आपका एप्लीकेशन मिलेगा, सूचना मिलेगा, उस थाने में भेजकर बोलेंगे कि इस मामले की जांच करो, या अपने से भी जांच करवा सकते हैं। यानी एसपी को भी उस पे एक्शन लेना है। अगर इसके बावजूद भी अगर एसपी साहब भी एक्शन नहीं लेते हैं, थाने वाले भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आगे मैं सेक्शन में बताऊंगा कि किस धारा के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को भी यह पावर है कि एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके बाद आता है
धारा 174। धारा 174 असंज्ञेय अपराध के बारे में कहता है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना कैसे दर्ज की जाएगी इसके बारे में कहता है। अभी मैंने आपको पिछले 173 में बताया था संज्ञेय अपराध की मामला कैसे दर्ज की जाएगी। धारा 174 में असंज्ञेय अपराध की मामला कैसे दर्ज की जाएगी इसके बारे में बताया गया। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कोई छोटा मोटा मुकदमा है, तो ऐसे में पुलिस को उस पीड़ित व्यक्ति का, जो पीड़ित व्यक्ति थाने पर आया है सूचना देने, उसको मना नहीं करना है, उसकी बातों को सुनना है। एक रजिस्टर रखी रहती है थाने में, उस रजिस्टर में उसकी बातों को लिख देना है और लिख कर जो पीड़ित व्यक्ति आया है उसको बताना है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाइए, आप वहाँ से परमिशन लेकर आइए, हम इसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे और इसकी तहकीकात भी करेंगे, जांच भी करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो उस अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार भी करेंगे। आइए इसके बाद बढ़ते हैं धारा 175 पे। तो धारा 175 कहता है संज्ञेय मामले की जांच करने की प्रक्रिया, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। तो धारा 175 बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। ये कहता है कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का सूचना अगर पुलिस के पास जब दर्ज होता है तो उसे किसी से परमिशन नहीं लेना है कि मुझे मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेना है, मुझे अपने सीनियर से परमिशन लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, तत्काल जगह पर जाके उसकी जांच पड़ताल करना है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना है। और मैंने अभी आपको बताया था धारा 173 में कि पुलिस वाले अगर आपके मामले को दर्ज नहीं करते हैं या एसपी साहब भी आपके मामले को दर्ज नहीं करते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है। तो धारा 175(3) में कहा गया है कि अगर पुलिस आपकी बातों को नहीं सुनती है, एसपी साहब आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो धारा 175(3) के तहत आपकी बात मजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे और मजिस्ट्रेट साहब उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसके बाद आता है धारा 176। यह कहता है जांच की प्रक्रिया के बारे में, यानी पुलिस को यह पावर देता है कि जब कोई भी संज्ञेय अपराध को पता चलता है या मजिस्ट्रेट ने किसी मामले की जांच पड़ताल करने के आदेश दिए हैं तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसमें एफएसएल रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, जो नया कानून बना, इसमें कहा गया कि जैसे पुलिस को सूचना मिलती है तत्काल एफएसएल वाले को सूचना करें देंगे और तत्काल एफएसएल वाले भी आके उस जगह की जांच पड़ताल करेंगे, यानी जो फोरेंसिक जो जांच होता है वो धारा 176 के अकॉर्डिंग होगा। ये बातें नए कानून में धारा 176 में बताई गई है। तो धारा 176 का कहने का मतलब है कि पुलिस को वह सारी पावर दे दी जाती है कि वह उस मामले की जांच करे, उसको जो जरूरत है वैसे उसकी जांच जरूर करे। इसके बाद आता है धारा 177। धारा 177 कहता है कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट तत्काल बनानी है, यानी जो मामले पुलिस ने दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसका एक तत्काल रिपोर्ट तैयार करना है और उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा जाएगा। वह पुलिस अधिकारी जो मामले की जांच कर रहा है वह अपने सीनियर के पास उस रिपोर्ट को भेजेगा और सीनियर उसकी जांच पड़ताल करके मजिस्ट्रेट साहब यानी कोर्ट में भेज देते हैं। इसके बाद आता है धारा 178। धारा 178 कहता है कि जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचा, अब मजिस्ट्रेट साहब के पास जब रिपोर्ट पहुंचेगा तो उस रिपोर्ट को क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को ये करेंगे कि देखेंगे पुलिस जो एफआईआर दर्ज की है, जो जांच कर रही है, सही कर रही है, नहीं कर रही है, वह उस रिपोर्ट की तहकीकात करेंगे, देखेंगे। जरूरत पड़ेगा तो अपने जो जूनियर जो होंगे जज, उनको भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आप इसको देखो कि ये पुलिस सही से जांच कर रही है कि नहीं, ये जो मामला तहकीकात कर रही है ठीक है या नहीं है। अगर उनको लगेगा कि नहीं ये गलत जांच हो रही है तो वह उस जांच को रोक भी सकते हैं। यह बात धारा 178 में बताई गई। इसके बाद आता है धारा 179 यानी सेक्शन 179। सेक्शन 179 कहता है कि पुलिस जब किसी मामले की जांच करती है तो उसमें गवाह हो सकते हैं, उसमें गवाहों से गवाही लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो पुलिस अधिकारी उनको 179 का नोटिस भेजकर थाने पर बुला सकते हैं और उनसे गवाही ले सकते हैं। सेक्शन 179 में दो महत्वपूर्ण बातें और दी गई है। ये 15 साल से कम के बच्चे, महिला, 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध व्यक्ति या कोई भारी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को पुलिस थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। उनकी गवाही के लिए पुलिस उनके घर खुद जाएगी। बाकी सबको थाने पर पुलिस बुला सकती है।
और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि अगर दूरी ज़्यादा है, जिस व्यक्ति को थाने पर बुलाया जा रहा है उसको अपने जेब से खर्चा हो रहा है, तो जो पुलिस पदाधिकारी उस व्यक्ति को बुला रहा है उस राज्य सरकार जो भी उस राज्य के अंदर आता है उससे राज्य सरकार से उस व्यक्ति को खर्चा दिलाएगा, आने जाने का उसको खर्चा दिलाएगा। इसके बाद आता है धारा 180। धारा 180 कहता है कि जिस गवाह को बुलाया गया है या जिस गवाह से गवाही लिया जा रहा है वह उस गवाह से पूछ सकता है, गवाही ले सकता है, लेकिन उस मामले से जुड़ी बातें पूछेगा, कुछ इधर उधर की बातें नहीं पूछेगा, कुछ उनसे गलत चीज़ों को नहीं जबरदस्ती करवाएगा। यह बात भी धारा 180 में कही गई है। और ज़रूरत पड़ने पर या 180 को अगर देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो गवाही लिया जा रहा है उसमें वीडियो या ऑडियो के माध्यम से रिकॉर्ड भी करना है, और जो व्यक्ति जो गवाही दे रहा है उसकी सही सही बातों को वह एक अभिलेख, एक डॉक्यूमेंट उसका तैयार कर लेगा वह पुलिस पदाधिकारी। फिर यहाँ पर धारा 180 में कहा गया है कि अगर कोई रेप विक्टिम आई है, रेप से जुड़ा हुआ मामला है, महिला पुलिस पदाधिकारी ही उसका गवाही ले सकती है, जेंट्स उसका गवाही नहीं लेंगे। इसके बाद आता है धारा 181। धारा 181 कहता है कि गवाहों ने जो गवाही दी है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसका कितना उपयोग किया जा सकता है। पुलिस सिर्फ उससे का जो गवाही करा रहा है उसको नेक्स्ट जो ट्रायल होगी उसमें सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए, यानी उसकी गवाहों से किसी को साबित नहीं हो सकता कि इसने अपराध किया है। यह धारा 181 कहता है। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि सर पुलिस हमसे कुछ गलत बुलवा लेगी, गलत हमसे कहवा देगी, तब तो उस व्यक्ति को सजा हो जाएगा, या गलत करवा लेगी तो उस व्यक्ति को सजा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस के पास जो गवाही होता है उससे किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं होता है। वह तत्कालीन सिर्फ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को ऐसी गवाही लेनी पड़ती। यह बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है धारा 182। धारा 182 कहता है कि जो गवाही पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति से ले रहे हैं उसको धमकाएंगे नहीं, उसको किसी भी तरीके का प्रलोभन नहीं देंगे। यानी स्पेशली मना किया गया है कि किसी भी गवाह को पुलिस नहीं धमका सकती, किसी भी तरीके का प्रलोभन नहीं दे सकता। अगर पुलिस पदाधिकारी किसी गवाह को प्रलोभन दे रहा है या उसको धमकी दे रहा है तो आप इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट साहब यानी न्यायालय में कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 183। धारा 183 कहता है जब पुलिस के पास कोई बात गवाह बोल रहा है तो उसकी बातों को न्यायालय नहीं मानेगी, अपराधी व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, तो उस गवाही का फिर क्या फायदा। तो अगर पुलिस को लगता है कि यह जो व्यक्ति बात सही बोल रहा है, इसकी जरूरत है आगे ट्रायल में किसी अपराधी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए, तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाके उसका कथन को दर्ज करवाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति गवाही दे रहा है और उसका गवाही रिलेवेंट है, लगता है कि यह आगे इससे सजा हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाकर उसका कथन दर्ज करवाना है। और मजिस्ट्रेट साहब को इसमें कहा गया है कि जिसकी वह गवाही कर रहे हैं उसको यह बता देंगे कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप चाहें तो गवाही दे सकते हैं, आप चाहें तो गवाही नहीं दे सकते हैं। और मजिस्ट्रेट साहब उसकी गवाही को अपने हाथों से लिखेंगे और उससे हस्ताक्षर भी करवाएंगे। महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं उसमें धारा 183 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। महिलाएं जो बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने बोलती हैं, जो कथन करती हैं, उस कथन से उस केस पे बहुत निर्भर करता है। इसलिए जब कोई महिला अपनी बातें जब मजिस्ट्रेट साहब को बता रही हैं तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में मजिस्ट्रेट साहब को बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम उस केस के लिए इम्पोर्टेंट व साक्ष्य बन जाए। इसके बाद आता है धारा 184। धारा 184 जो रेप जो विक्टिम होती हैं उनके मेडिकल के बारे में कहता है कि उनकी मेडिकल जांच कैसे किया जाएगा, उनसे कंसेंट कैसे लिया जाएगा, उनके शरीर से कोई चीज़ को कैसे लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें धारा 184 में बताई गई है। इसके बाद आता है धारा 185। धारा 185 कहता है कि पुलिस को जांच के क्रम में कहीं तलाशी लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो जब किसी पुलिस पदाधिकारी को तलाशी लेने की जरूरत पड़ेगी तो वह किसी से परमिशन नहीं लेंगे, उनको जरूरत है तो वह वहाँ पे तलाशी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म कंडीशन दिया गया है कि
अगर जिस रूम के अंदर कोई महिला है तो उससे हटने के लिए पूरा टाइम देंगे। यानी भारत में कुछ हमारी संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग इस धारा को डेवलप किया गया है, ताकि किसी रूम में महिला है तो पुलिस ऐसा नहीं है कि उस घर में ज़बरदस्ती घुस के उसको मौका नहीं देगी संभलने को, ऐसा नहीं है। पुलिस अगर किसी जगह तलाशी लेने जा रही है, वहाँ पे महिला है, तो उनको सोच समझ के उस जगह की तलाशी लेना होगा। इसके बाद आता है धारा 186। धारा 186 कहता है कि मान लीजिए कि किसी अदर जुडिक्शन में अगर पुलिस को जांच करना है, अपने थाने से बाहर करना है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कर सकते हैं, इसके बारे में धारा 186 कहता है। इसके बाद आता है धारा 187। धारा 187 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 187 पुलिस वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोई अपराधी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, जो चार्जशीट जो है कितने दिन में फाइल हो सकता है। अगर चार्जशीट सही टाइम पर अगर फाइल नहीं होगा तो इसका फायदा फिर अपराधी व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाएगा। आइए एक एक करके इस सेक्शन को समझते हैं। तो धारा 187 सबसे पहले कहता है कि जब पुलिस किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखी है तो उससे वह 24 घंटे के अंदर पूछताछ, जांच पड़ताल जो करना है वह कर सकती है, अपने पास बैठा के, थाने में बैठा के। अगर उसको लगता है कि 24 घंटे में यह जांच नहीं होगी तो उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा और मजिस्ट्रेट साहब से कहना होगा कि सर हमारी जांच पूरी नहीं हुई, फिर से इस व्यक्ति को दे दिया जाए या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए ताकि मैं आगे की जांच करूं। अब मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ देख लेंगे कि जरूरत होगा तो पुलिस को फिर से दे देंगे, नहीं तो उसको जुडिशियल कस्टडी में, जेल में भेज देंगे। यह इंपॉर्टेंट बात धारा 187 में बताई गई है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि कोई ऐसा अपराध जो 10 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास, मृत्युदंड से जुड़ा हुआ अपराध है, उसमें 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट तैयार करना है। अगर 90 दिन में अगर पुलिस ने चार्जशीट तैयार नहीं किया, जांच पूरी नहीं की और वह व्यक्ति जेल में है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसका फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार बन जाएगा जेल से बाहर होने का। और कोई ऐसा अपराध जिसमें 10 साल से कम की सजा हो सकती है, उसमें 60 दिनों के अंदर जांच पड़ताल करना है, नहीं तो उस अपराधी व्यक्ति को फिर छोड़ दिया जाएगा। तो अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझा। इसके बाद आता है धारा 188। धारा 188 कहता है कि कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अगर जांच कर रहा है तो वह थाना के जो इंचार्ज है उनको वह रिपोर्ट सौंप देगा। यानी जो एसआई, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं, वह अपने थाना प्रभारी जो होते हैं, एसएचओ जो होते हैं, उनको वह रिपोर्ट दे देंगे कि हमने ये जांच पड़ताल कर लिया, अब ये रिपोर्ट आप लीजिए और इसको आगे की प्रक्रिया अब आप कीजिए। ये बातें धारा 188 में बताई गई है। इसके बाद आता है धारा 189, सेक्शन 189। सेक्शन 189 कहता है कि जब कोई जांच हो रही है और ये सारी जांच हो जाने के बाद लगता है कि इस मामले में तो कुछ है नहीं, या अपराधी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है इस मामले में कुछ नहीं है, तो उसी अपराधी व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया जाएगा कि भैया इस अपराध में कुछ मिला नहीं, आपकी अब कोई गलती नहीं, आप अपने घर जाओ, हमने आपको गलती से गिरफ्तार कर लिया है। यह धारा सेक्शन 189 कहता है। इसके बाद आता है धारा 190। धारा 190 कहता है कि जो जांच हो रही है उस जांच में कुछ रिलेवेंट चीजें मिलती है, लगता है कि नहीं इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है और उस मामले में जो अपराधी व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, अभी मजिस्ट्रेट साहब समझे कि इसको क्या करना है, नहीं करना है। ये चीज़ें सारी जो मिली है जांच में पुलिस पदाधिकारी को, वो मजिस्ट्रेट साहब को देते हुए कहेगा कि इस अपराधी व्यक्ति को क्या करना है, नहीं करना है, या अब आगे की कार्रवाई आप कीजिए, इसमें यह सबूत हमको मिला है। इसके बाद आता है धारा 191। धारा 191 कहता है कि किसी गवाह को या कोई विक्टिम को पुलिस जबरदस्ती अपने साथ कोर्ट तक नहीं ले जाएगी कि नहीं जी आप मेरे साथ ही कोर्ट तक चलोगे, ऐसा जबरदस्ती पुलिस पदाधिकारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 192, 192। धारा 192 कहता है पुलिस जो आईओ जो है, जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उनको एक डायरी तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना है और उस रिपोर्ट में जो एफआईआर दर्ज हुआ है तब से लेकर और जब तक चार्जशीट जब तक फाइल नहीं हो जाता है उसमें दिन प्रतिदिन की बातें लिखेंगे। यानी
कब एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर के बाद आप कब गए वहाँ पर जांच करने के बाद आप क्या किए, यानी दिन प्रतिदिन की बातें उस डायरी में लिखनी है। अब इसके बाद आता है धारा 193। धारा 193 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में होता है चार्जशीट फाइल, यानी पुलिस ने जो धारा 173 से जो शुरुआत किया है उसका अंत होता है धारा 193 में। यानी जो सारी प्रक्रिया अभी आपने सुना, इस सारी प्रक्रियाओं को एक जगह करके और 193 के अकॉर्डिंग कोर्ट के समक्ष उस चार्जशीट को फाइल कर दिया जाएगा। पुलिस को यहाँ पे बताया गया है कि अगर पुलिस को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट अभियुक्त व्यक्ति को नहीं देना है तो वह उस रिपोर्ट में, चार्जशीट में ही बता देंगे कि इस रिपोर्ट को अभियुक्त को ना दिया जाए। धारा 193 में ये भी बात बताई गई है कि अगर उनको लगता है कि जांच पूरी नहीं हुई है, जांच कुछ बाकी रह गई है, तो वह इस बात को भी उस रिपोर्ट में दर्ज कर देंगे कि अभी जांच बाकी है, इसमें यह जांच हो सकता है, जरूरत पड़ने पे मैं यह जांच करूंगा। यानी उसका एक्सप्लेनेशन उस चार्जशीट में उनको बताना होगा। ये भी बातें धारा 193 में बताई गई है। बहुत जगह इसको चालान भी कहते हैं। आम बोलचाल में तो अधिकतम चालानी में सुना हूं कि चालान पेश हो गया, वैसे आप इसे कानूनी भाषा में चार्जशीट ही कहें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट है धारा 194। धारा 194 कहता है कि आत्महत्या की जांच, यानी किसी पुलिस थाने के जुडिक्शन में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो पुलिस को तत्काल उस जगह जाकर जांच करना है और जो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको सूचना भी देना है। एसडीएम जो हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट में जिसको बनाया गया है इस तरीके के आत्महत्या की मामले की जांच पड़ताल करने के लिए, उनको पुलिस पदाधिकारी जो जाके वहां पर जांच करेंगे, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें करेंगे और उनको एक रिपोर्ट भी करेंगे कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है। यह बात धारा 194 में बताई गई है। इसके बाद है धारा 195। धारा 195 कहता है कि आत्महत्या से जुड़े हुए मामले में पुलिस या डीएम साहब को, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, एसडीओ साहब हो सकते हैं, जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस स्टेट में इस तरीके के मामले की जांच पड़ताल करने के लिए बनाए गए हैं, जिस पे भी शक हो उसको वह समन कर सकते हैं। समन करके उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इसके बारे में धारा 195 बताई गई है। इसके बाद आता है धारा 196। धारा 196 में मजिस्ट्रेट साहब, यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह जो मृत्यु हुई है, जो डेथ हुआ है, उस डेथ के बारे में आप पता लगाइए, उसका रीजन आप पता कीजिए कि यह घटना क्यों हुई, मृत्यु के पीछे का कारण आप पता कीजिए। तो यह पावर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को धारा 196 के तहत दिया गया है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुलिस की जांच, पुलिस को कैसे सूचना देना है, यह इम्पोर्टेंट बात आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मुझसे बात करना है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप 9354268758 पर कांटेक्ट करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।